अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे फ्रैक्शन में थ्री क्वार्टर्स के बारे में। इससे पहले हमने देखे थे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन के अंदर हाफ और क्वार्टर्स देखे थे। तो आज हम देख रहे हैं थ्री क्वार्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, इन फिगर्स का आपको मुशाहिदा करना है, देखना है। थ्री चिल्ड्रन bought a cake and asked their grandfather to divide it equally among the four of them, including himself. Grandfather divided the cake into four equal pieces. तो प्यारे बच्चों, एक पोते और दो पोतियों ने मिलकर एक केक खरीदा और दादाजी से कहा कि आपको मिलाकर चारों में बराबर बांट दीजिए। दादाजी ने उस केक के चार हिस्से किए। इनमें से हर एक हिस्से को पाव केक दिया गया, नहीं क्वार्टर केक दिया गया। दादाजी ने नईम, नाजू और नूरी में से हर एक को क्वार्टर केक का हिस्सा दिया और बाकी का जो क्वार्टर केक था अपने लिए रखा। दादाजी ने दो पोतियों को मिलाकर क्वार्टर प्लस क्वार्टर यानी आधा केक यानी हाफ केक दिया और तीनों पोतियों को मिलाकर क्वार्टर प्लस क्वार्टर यानी यहाँ पर थ्री क्वार्टर्स केक दिया। तो प्यारे बच्चों, आधा और पाव मिलकर यहाँ पर पाउन बनता है। उसी तरह से देखिए थ्री क्वार्टर्स। तो प्यारे बच्चों, अब इसको किस तरह से लिखा जाता है ये यहाँ पर हम इस फिगर के अंदर देखेंगे। तो इस फिगर को देखिए प्यारे बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, थ्री ऑफ इट्स पार्ट्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड थ्री क्वार्टर्स। दिस इज शो बाय द फ्रैक्शन 3/4। तो इसको लिखा जाता है प्यारे बच्चों 3/4। तो चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको किस तरह से रीड करना है। 3/4 इज रीड एज 3/4 ऑफ देयर 3/4 इस तरह से प्यारे बच्चों को इसको रीड करना है। देखिए 3/4। तो ध्यान में रखिए 3/4 इज रीड एज 3/4 या फिर 3/4। तो प्यारे बच्चों, अभी सम मोर फ्रैक्शंस देखेंगे हम इसी के अंदर। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये सर्कल को यहाँ पर फ्रैक्शन के जरिए बताया गया है। सम मोर फ्रैक्शन, कुछ आम कसरे देखते हैं। तो हियर अ सर्कल डिस्क इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड 3 ऑफ इट्स पार्ट्स आर कलर्ड। तो प्यारे बच्चों, 3 हिस्सों को रंगीन किया गया है और 2 हिस्सों को रंगीन नहीं किया गया है। इसमें 5 बराबर हिस्से कर लिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिए, कुल हिस्सों को मिलाकर 3/5 से जाहिर करते हैं। तो देखिए, टुगेदर मेक्स 3/5, दैट इज 1/5 1/5 1/5 1 2 3। तो न्यूमरेटर में 1 1 1 3 और डिनोमिनेटर में 5, तो 3/5 इस तरह से जाहिर किया जाता है। तो ध्यान में रखिए, हियर द डिनोमिनेटर 5 शो how many equal parts are made of the whole and the numerator 3 show how many of those are equal parts। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 3/5 में नसब नुमा 5 दिखाता है कि चीज के कितने बराबर हिस्से किए गए और शुमार कुनिंदा यानी जो न्यूमरेटर है उसके अंदर 3 दिखाता है कि कितने हिस्से लिए गए हैं। तो ध्यान में रखिए। अब प्यारे बच्चों, इस पट्टी का हम यहाँ पर मुशाहिदा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर भी गौर से देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर को देखिए, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये अलग अलग इस यहाँ पे हिस्से किए गए। इस पट्टी में 7 बराबर हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 हिस्सों में यहाँ पर रंग भरा गया है। यानी यहाँ भी जो ये है फ्रैक्शन है, और 2/7 में से 7 का आदत जाहिर करता है कि कितने बराबर हिस्से किए गए हैं और 2 का जो नंबर है ये जाहिर करता है कि इसमें से कितने हिस्से लिए गए हैं, कलर किए गए हैं। तो 2/7 में से 2 जो है प्यारे बच्चों ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, और 7 जो है वो डिनोमिनेटर है। तो ध्यान में रखिए, देखिए न्यूमरेटर है यहाँ पर 2 और 7 है डिनोमिनेटर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप you can work out the meaning of fraction such as 8/11 or 7/11 just like the fraction 3/4 3/5 and 2/7। तो हमने जो फ्रैक्शन देखे थे 3/4 3/5 और
2/7। इसको देखते हुए प्यारे बच्चों आपको 8/11 या फिर 7/13 का यहाँ पर फ्रैक्शन करना है। तो चलिए डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करते, लाइक करते, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।